वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिज्ञा पत्र। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट, अंग्रेजी में इसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? जब किसी लेन देन में क्रेता और विक्रेता के बीच उधार क्रय विक्रय होता है तो ऐसी कंडीशन में क्रेता के द्वारा, जिसको हम देनदार भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा एक प्रॉमिस किया जाता है, प्रतिज्ञा किया जाता है, जैसा नाम से स्पष्ट है कि मैं 3 महीने के बाद अपने जो राशि है, उधार की राशि है, उसका भुगतान कर दूंगा, या आपके द्वारा जो आदेशित व्यक्ति है उसको करूंगा, या उसके वाहक को, जो पत्र के वाहक को इसका भुगतान कर दूंगा। प्रतिज्ञा पत्र में जो लिखा जाता है, विलेख का जो लेखक होता है, स्वयं क्रेता या देनदार जिसको बोलते हैं, स्वयं होता है, स्वयं प्रतिज्ञा करेगा और उसकी एक कॉपी विक्रेता को, जिसको हम लेनदार भी बोल सकते हैं, उसको सौंपेगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है जिसमें लेखक जो है किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को या उस पत्र के जो वाहक है उसको निश्चित जो धनराशि है जिसके संबंध में पत्र में विलेख में उल्लेख रहेगा, उस राशि को शर्त रहित देने की प्रतिज्ञा करता है। तो ये प्रतिज्ञा पत्र है, प्रॉमिसरी नोट है। इसके संबंध में परिभाषा है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है। बैंक नोट या करेंसी नोट के अतिरिक्त, बैंक नोट और करेंसी नोट भी विलेख में शामिल है, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो इसके अतिरिक्त ऐसा लिखित विलेख प्रतिज्ञा पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि उसमें दिए हुए किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार अथवा उसके वाहक को बिना किसी शर्त के उसमें लिखी हुई निश्चित राशि रकम देने की प्रतिज्ञा होती है, उसमें प्रॉमिस होता है। इसके पक्षकार देख लेते हैं। तो एक होगा लेखक, जिसको हम देनदार बोलते हैं, और जो क्रेता होगा, इसको मेकर बोलते हैं, लेखक को मेकर बोलेंगे। दूसरा पक्षकार होगा अदाता, प्राप्तकर्ता, जो उसको प्राप्त करने का अधिकार रखता है, लेनदार बोल सकते हैं, और इसको पेयी भी बोलते हैं। तो ये इसके पक्षकार हैं और इसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिज्ञा पत्र के लक्षण और विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। पहला है, यह लिखित विलेख होता है। यह लिखित विलेख होता है, मौखिक नहीं होगा। यह शर्त रहित प्रतिज्ञा है, इसमें कोई शर्त नहीं रहेगा, जितने का उन्होंने अपना लेन देन में जो राशि है उसको ही देने का एक प्रतिज्ञा होगा, और किसी प्रकार की शर्त इसमें कंडीशन नहीं रखी जाएगी। निश्चित राशि देने का वचन होता है, एक प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, तो निश्चित राशि देने का वचन होता है। लेखक एवं प्राप्तकर्ता निश्चित होते हैं, इसमें दोनों लेखक कौन है और प्राप्तकर्ता दोनों का इसमें मेंशन रहता है, इसमें दोनों निश्चित हैं। इसमें क्रेता विक्रेता, लेनदार देनदार और लेखक प्राप्तकर्ता दोनों निश्चित है। इसमें एक निश्चित तिथि पर अंकित होती है, जिस तिथि पर लिखा जाएगा उस तिथि उसमें लिखी जाएगी, अंकित की जाएगी। भुगतान देश की प्रचलित मुद्रा में किया जाता है, और जिस भी देश में प्रचलित मुद्रा जो भी है, हर देश की प्रचलित मुद्रा अलग अलग होती है। हमारे भारत देश में जो इंडियन रुपये है, भारतीय रुपया जो है, उसके अनुसार यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। लेखक के इस पर हस्ताक्षर होते हैं, ये अनिवार्य है। ये तो इसकी अनिवार्य लक्षण में, विशेषता में है कि उसमें हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस पर मुद्रांक भी लगाई जाती है, उसमें स्टाम्प भी लगाया जाएगा। तो ये इससे संबंधित इसके लक्षण है, इसके विशेषताएं हैं। फिर से प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं, यह लिखित विलेख होता है, यह शर्त रहित प्रतिज्ञा है, निश्चित राशि देने का वचन होता है, लेखक एवं प्राप्तकर्ता निश्चित होते हैं, एक निश्चित तिथि पर अंकित होती है, भुगतान देश की प्रचलित मुद्रा में किया जाता है, लेखक के इस पर हस्ताक्षर होते हैं और इस पर मुद्रांक या स्टाम्प भी लगाई जाती है। तो ये इसकी विशेषता है, इसे और आप अच्छे से देख लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल
हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।